नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स और मैं हूं सूर्या। अभी मैं पहुंच चुका हूं मनेर, ये वो जगह जहां पे इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। और आज मैं पहुंचा हूं इसलिए कि यहां की एक बेटी है जो कि बीपीएससी 67 में जिनका सिलेक्शन हुआ है। और मैं जानता हूं इनसे क्या इनकी स्ट्रेटजी रहे, क्या इनकी तरीके रहे सफलता को। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं भी खुद माता रानी की कृपा से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। माँ दुर्गा को, शंभुनाथ को सबसे पहले प्रे करूँगी, क्योंकि मेरी इस जर्नी में सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद है। मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, उन लोगों का आशीर्वाद। मेरे पापा का ये ड्रीम था कि उनकी बेटी अफसर बिटिया बने, क्योंकि मेरे पापा खुद यूपीएससी की तैयारी करते थे। लेकिन हाँ, ऐसा दुर्घटना हुआ कि बहुत कम उम्र में ही, जब हम खुद छोटे थे, 1 साल के थे, तो उसी समय मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। तो कब से बचपन से ही मम्मी सुनाती थी कि ऐसा ऐसा था, तो उस समय से ही लगा कि अब हमें करना है, सपने को पूरा करना है ना, पापा का सपना पूरा करना है। तो उसमें लग गया। बिल्कुल, उसमें के लिए सबसे बड़ा होता है उसका पापा का साथ और प्यार। तो बचपन से देखे थे, घर में भी सुनते आए थे। हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है और बचपन से मैं नानी घर रही हूँ, तो नानी माँ का सपोर्ट, नानी माँ का प्यार, मामा का साथ हर कदम पे उन्हें मिला है। तो मामा हमको भी बताते थे कि तुम्हारे पापा तैयारी करते थे, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता था कि मुझे करना है। हाँ, और फिर बड़े होने के बाद टीचर्स लोग भी थोड़ा गाइड किए, तो उन लोगों का सपोर्ट मिला। मेरे गुरुजी नागेश्वर सर, कमलेश सर और विजय सर, तो वो बोलते थे कि देखो कुछ भी करो, यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करना। तो एक पापा का तो सपना था ही, और एक सीरियल भी आया था अफसर बिटिया, काफ़ी प्रेरणा। बहुत, हाँ, अपने लाइफ में कुछ करना है, देश के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि हम जो हैं उसके रूप में किसी और को प्रेरणा दे सके, किसी और के लिए काम कर सके। हम चाहते थे कि हम एक मिसाल बने। मेरी पूरी फैमिली कम से कम मेरे नाम से भी जानी जाए, कि ताकि मेरी मम्मी को गर्व हो, बाकी सब लोग को गर्व हो। जी, बड़े पापा लोग को भी गर्व हो, कि ताकि उनको लगे कि उनकी बेटी फाइनली हर कठिन परिस्थिति में भी सेलेक्ट हुई है। हो चुका है। फर्स्ट टाइम 5 मार्क्स से मेरा नहीं हो पाया था, सेकेंड टाइम 1 मार्क्स से। बाप रे, 1 नंबर से? बहुत बहुत ज़्यादा लगा था। जिनको लगता है ना कि 1-2 नंबर से क्या होगा, वो दर्द इनसे पूछिए कि दर्द कैसे झेली होंगे 1 नंबर का 1 साल, है ना। बिल्कुल, एक ट्रॉमा होता है कि वहाँ तक जाना, पीटी क्लियर करना। पीटी मैं घर पे की थी, पीटी होने के बाद ही मैं क्लास ज्वाइन की थी मेंस के लिए। तो उसके बाद जब फाइनल लिस्ट में नहीं आना, तो एक लगा जैसे ट्रॉमा हुआ, लगा जैसे अब तो कुछ बचा ही नहीं, मोटिवेशन ख़त्म हो गया था। बिल्कुल, उस समय जो मेरी फैमिली सपोर्ट किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड हर कदम पे साथ दिया था। हर मोड़ पर हम लोग आगे मोटिवेशन मिलता रहा। फिर लगा कि नहीं, अभी हार मान गए तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी माध्यम से। आपको जो पोस्ट मिला है, जो इस सर्विस में अलॉट हुआ है, वो उस पद का क्या नाम? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी। जी, हाँ। वेलफेयर ऑफिसर। हाँ, वेलफेयर ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आपकी जो स्टोरी में संघर्ष है कि पिता का कम उम्र में ही चले जाना, उसके बाद आपका जीवन इस संघर्ष भरा है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा साथ है आपके मामा जी लोगों ने दिया। आपकी माँ जो है हमेशा आपको सपोर्ट करती रही, और जहाँ तक मुझे अभी आप जैसे बता रही है कि पूरा मामा जी लोग का पूरा योगदान रहा है आपको बड़े सफलता पापा में। का भी, बड़े पापा, बड़ी माँ। जी फैमिली होता है, जी, सबका होता है। परिस्थितियाँ ने आपको तोड़ दिया था, लेकिन आपने उसे ही तोड़ दिया। बिल्कुल। और सबसे पहले एक बात और, मैं खुद को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी था, जो कि लास्ट टाइम में जब मैं हारने लगी, फिर मेरे अंदर से भी वो एक आवाज़ है कि नहीं, आकांक्षा करना कभी हारने वाली नहीं थी। एक बार और प्रयास। हाँ, इस बार तो करना है, क्योंकि स्कूल में भी मेरा प्रयास अच्छा ही रहा था, क्लास में भी ठीक ठाक ही रहता था, तो सर लोग को विश्वास था, तो लगा कि नहीं, आकांक्षा करना हार नहीं सकती है। सीरीज और आंसर राइटिंग को कितना महत्व देती है? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज के पीटी क्लियर करना थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। और आंसर राइटिंग तो मस्ट है, वो तो मैं करती थी, क्योंकि वो उसके लिए मैं कोई सोचे कि मैं अब देख लूँगा, कर लूँगा, प्रयास है तो हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोरी बकवास है, क्योंकि हम लोग सब कुछ सोचते कि हो जाएगा, लेकिन वो उस स्टूडेंट से पूछिए जो लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौती है, आपसे भी ज़्यादा जानने वाले भी स्टूडेंट होंगे। जब तक आप अपना आकलन नहीं कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो वो बहुत बड़ा रोल करता है, और खुद से भी लिखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी और है। अच्छे गाइडेंस में जरूरी है। बिल्कुल, ये भी मैं मानती हूँ। नहीं तो कहीं भी भटकाव हो जाता है। सिर्फ कॉपी से मार्किंग कर दिया जाए तो चेक तो होगा नहीं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल, कमियां पता चले, है ना। कमियाँ पता चलना तभी तो सबसे सुधार बड़ी होगा। बात है। कि कब पढ़ती थी, कितना पढ़ती थी, कौन से बुक आपने पढ़े, क्योंकि सफलता मिलने के बाद जो है ना लोग की आप अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती है। तो आप अपना टाइम टेबल थोड़ा बता दीजिए शॉर्ट में कि कितने घंटे पढ़ते थे आप, ईमानदारी से बताना है।
मैं ईमानदारी से ही बताऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी टाइम टेबल की पक्की नहीं हूँ शुरू से ही। ऐसा कोई खास मेरा टाइम टेबल नहीं रहा देख था, के तो लग रहा कोई वैसा नहीं था। जब मुझे लगता था कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ पढ़ने में, लगभग 7 से 8 घंटा मैं पढ़ती थी। और बीच में जब भी नींद आए या फिर मस्ती करने का मन हार्ड किया फास्ट तो नहीं कर था लेते रूल, थे। लेकिन आपने कंफर्टेबल के हिसाब से ना? कंफर्टेबल के अनुसार तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी एनसीईआरटी, वो तो मस्ट है। और साथ में प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स के लिए। फिर मैं एक एडिटोरिया भी पढ़ती थी। और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत यूट्यूब से भी मैं करती थी, सर लोग का कुछ कुछ नोट्स रहता था, तो बहुत ज़रूरी रहता है। टेस्ट लगाते रहिए हमेशा। और मेंस के लिए योजना कुरुक्षेत्र मैं हमेशा यूज करती थी, प्रतियोगिता दर्पण। ये होगा कि क्या नोट्स बनाने जरूरी हैं? बिल्कुल, बहुत। कितना जरूरी है आकांक्षा की नज़र में नोट्स बनाना, कितना जरूरी है? मेरे नज़र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका नोट्स ही आपका आकलन करता है फाइनल रिजल्ट तक के लिए कि आप किस तरह से, क्योंकि वो एक लास्ट कीवर्ड भी बन जाता है ना। लास्ट टाइम में आपको क्या कहाँ कमी करना है, कहाँ आपको रिवाइज करना है, तो वो नोट्स बहुत काम आता है। नोट्स जरूरी हाँ, नोट्स ज़रूरी है। आकांक्षा जी को क्या लगता है कि कोई ऐसा टैगलाइन जो उनको मोटिवेट करता रहता हो हमेशा, कोई आपका जो टैगलाइन हो? जैसे मैं एक मम्मी के लिए खुद ही कविता लिखी थी। ऐसे तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी एक कविता है, तो उसकी 2-3 पंक्तियाँ मुझे हमेशा गाइड की थी। जैसे कहते हैं, एक मैं मम्मी के लिए लिखी थी। बरसों की हुई मेहनत तेरी रंग लाएगी एक दिन, तप कर रही हूँ मैं, एक दिन पूरी करूँगी हर मनोकामना तेरी। तूने हर कदम पर बढ़ाया है हिम्मत मेरा, दिया है साथ मेरा, कभी होने ना दिया कभी पापा का। पूरे परिवार का साथ बनकर बनी ढाल तू मेरी, आज करूँगी तेरी पूरी हर वो मुराद। आज नहीं तो कल बनूँगी अफसर बिटिया एक दिन तेरी। तो वो मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरा हो, और करती थी मैं। अब आपने जो कहा वो कर दिखाया, है ना? जी बिल्कुल। और इसमें मैं ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। बहुत, क्योंकि मेंस टाइम में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी था, जिसके लिए मैं दुर्गा माँ को बहुत धन्यवाद करूँगी। मेंस सेकेंड जो शिफ्ट था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। ऐसा लगा जैसे अब या तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई या फिर कुछ नहीं होगा, मैं बेहोश होने वाली एक बात है, थी। जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है ना, वहीं से कुछ ना कुछ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वो जो लाइन है ना, वो राम की शक्ति पूजा में उन्होंने कहा है, जब राम जी हार मानने लगते हैं, माता दुर्गा उनका कमल जो चुरा कर ले जाती हैं, तो वही जामन जी बोलते हैं आग चढ़ा के, हाँ, कि करो शक्ति मौलिक कल्पना, तुम की शक्ति की करो मौलिक कल्पना। बोले विश्वंत कि हार नहीं होगी तेरी, करो शक्ति की मौलिक कल्पना, उठो रन होगी तेरी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा भी बनी कि जब श्री रामचंद्र जी जैसे उतने बड़े भगवान को चुनौती का सामना करना पड़ा, और वही सेम चीज़ मेंस में मेरे साथ हुआ। चलिए, अच्छी बात है, ईश्वर से आपने सीखा है। बिल्कुल। ये इससे पहले आपको कोई सिलेक्शन हुआ ना? नहीं, ये मेरा पहला सिलेक्शन पहला? है जी। अब सीधा अफसर? जी सीधा। चलिए, जिनको लगता है ना कि पहले ग्रुप डी कर ले, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप बी, ये क्रम से आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा ग्रुप डी से ही आए, अफसर बने पहले वो करके। अगर आपके बेटे में या बेटी में काबिलियत है तो ग्रुप ए ग्रुप बी भी डायरेक्ट बन सकते हैं ना। जी बिल्कुल, काबिलियत के ऊपर है, बिल्कुल। जरूरी नहीं। बहुत लोग सलाह देते हैं उल्टे सीधे कि पहले ग्रुप डी का दे दो, ई दे दो, वो दे दो। भैया क्यों दे दे, हर किसी का अपना अपना क्षमता है ना। एक मोटिवेटिव होना चाहिए, और एक काफ़ी घर में खुशी जश्न का माहौल है। इनकी नानी है, इनकी माताजी है, मामा है और सर लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, काफ़ी कोई है, सब कोई बहनें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग का नाम लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, इनकी बहनें हैं, इनके बेस्ट फ्रेंड है और सब कोई। काफ़ी एक अधिकारी की पूरी अच्छी छवि है इनकी। कैसा लग रहा है आपकी लड़की से पास में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश हाँ हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। संघर्ष से निकल के जो है सफलता हासिल हाँ, किया है। बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत। हाँ आप इनकी नानी माँ हैं? कैसा लग रहा है, नतनी आपकी पास हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है। इनकी बहनों से पूछते हैं क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली आज बरसों के बाद पापा का सपना पूरा हुआ है, अफसर बनने का। पापा ने सपना देखा था और आज फाइनली दी ने वो बेटी ने पूरा कर दिया है और अफसर बिटिया बन के दिखाई है। हमारे मनेर का बड़े पापा, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, सब लोगों का, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। आप इनकी बहनें हैं? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, दीदी को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और मेरे को भी मोटिवेशन फील हो रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई न्यूज़ सुनते ही। फील हो रहा है और क्या।
करना है आपको भी। हाँ, सब बोल रहे हैं अब तुम्हारा बारी है, हम लोग का ही ना बारी है, दीदी के बाद अब हम लोग आते हैं, हम लोग का बारी लाइन है। बोलना चाहेंगे। बोलिए। बनाएंगे सपनों का घर धीरे धीरे, खुलेंगे मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को ना गिराएंगे किसी को ना उछालेंगे, अपने काम पे अटे रहेंगे धीरे धीरे। अभी ये छलांग लगाकर आगे गई है, पीछे आऊँगी मैं भी धीरे धीरे। बहुत अच्छे। मतलब बड़ी बहन पास कर चुकी है तो छोटी बहन का भी उम्मीद, लालसा और मन में है, हिम्मत है कि मैं भी आऊँगी। इनके फैमिली के जो लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना है? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी आज आकांक्षा कनक है, ये मेरी बेस्टी है और ये हमारी क्लासमेट भी है और ये आज बहुत ही प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बन चुकी है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमारे ग्रुप की फर्स्ट कैंडिडेट है। मेरे पूरे ग्रुप में ये ही एक है जो आज पदाधिकारी के रूप में है। हमारी जो बच्ची जो प्रतिज्ञा की थी, हमारे दोस्त की जो प्रतिज्ञा था उसको इसने पूरा किया है। दोस्त का प्रतिज्ञा था कि हमको क्लास 1 बनना है, बस, और हमें कुछ नहीं करना। आज मेरी बहन ने अपने पापा का सपना जो था वो पूरा की है, जिससे हमें पूरा गर्व है। अपने पूरे खानदान का नाम रोशन की है, पूरे खानदान का। मेरे परिवार में पहले BPS कंप्लीट की है और हमारे परिवार में उत्साह बराबर है। इनकी माता जी है और काफ़ी भावुक हो गई है अपने। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुश है बेटी पर आपके आंसू बता रहे हैं कि आप याद कर रहे हैं उनको, जिनके सपने के लिए आपकी बेटी जो है आई। खैर एक आंसू अब तो आना ही है, लेकिन इनका सपना पूरा हुआ, इस बात की खुशी है हम सभी को। आप तो कुछ बोलिए, आपके भी आंखें जो है लाल हो रही है, हल्की है ना, आंसू आ रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। पापा आप जहाँ भी हैं आपको याद करते हैं। बाकी मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे, ताकि अब आपकी जो अफसर बेटी है अब वो काम करे तो ईमानदारी पूर्वक काम करे और लोगों का मतलब वेलफेयर में जा रही है तो सच में वेलफेयर करके आए। तो बस मैं वही कहना चाहूँगी। बाकी धन्यवाद। मामा आपको भी वेरी वेरी थैंक यू। हैशटैग माई दीदी रॉक। आप इनकी मामी जी हैं जी, बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहनी ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया और अफसर बन गई और पूरे परिवार का नाम रोशन की, सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गर्व से मेरा हम लोग का सिर ऊंचा किया। ठीक है ठीक है। आप नतनी पास हो गए, बड़ी खुश हो गया हमको। अच्छा लग रहा है सबको। नहीं जाना, ठीक है। इन सबको भी अच्छा लग रहा, चेहरे से पता चलेगा। बोलिए भाई साहब। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो इन्हें पद प्रदान किया उसका जिम्मेवारी पूर्वक पालन करे और अच्छे से कार्य करे। मैं इसका बड़ा भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये खुशियाँ हर घर में आए जो भी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। को बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी भगनी BPSC सरस्वती का रिजल्ट उत्तीर्ण की है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।